So now Vari Energies and Bikram Solar Limited. Hi, this is Dev and watching Traders Diary. यहाँ पर दो स्टॉक आपके सामने देखिए, मार्केट उन पर फोकस कर रहा है एक्चुअल बेसिस पर जहां पर करेक्शन बहुत डीप हो गया था एंड सोलर स्टॉक्स में बहुत डीप करेक्शन हो गया था। डीप वैल्यू आज की डेट में हमें देखने को मिल रही है एंड इसीलिए बाइंग जो है वो चल रही है। इस बात को समझना जरूरी है। हालांकि आज की डेट में एक खबर बताई जाती है कि वारी एनर्जीज को राजस्थान रॉयल का स्पॉन्सरशिप मिल गया है, इस वजह से तेजी आई है। लेकिन एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखेंगे सोलर स्टॉक जितने भी हैं वो सभी चल पड़े बिकॉज ऑफ, अगर आप देखें करेक्शन बहुत हैवी हो चुका है एंड जगह ढूंढी जा रही है कि कहां पर एक बाइंग कर सकते हैं, कहां पर एक लॉन्ग टर्म व्यू अपना सकते हैं। सोलर स्टॉक्स बहुत ही अच्छे आज की डेट में मिल रहे हैं। विक्रम सोलर 193 का प्राइसिंग, ऐसा नहीं है कि उड़नछू हो जाएंगे ये स्टॉक, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ जादू हो जाएगा कि विक्रम सोलर एकदम से आपको 400-500 रुपए देखने को मिलेगा। लेकिन एक रिकवरी यहां पर ना देखने को मिल सकती है एंड जो निचले लेवल पर पैसा लगाया है वो यहां पर आपके सामने रिटर्न बनाता हुआ देखने को मिल सकता है। एक एवरेज की भी एक अच्छी जगह थी। अभी अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, वारी एनर्जीज का जो चार्ट है वो एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका है, एक रेजिस्टेंस जोन है। क्या आप इसको यहां पर क्रॉस करने वाले? अगर आप देखें 3200 के आसपास जो कि चार्ट में देखने को मिल रहा है, इतना आसान नहीं है। अगर हम धीरे धीरे ट्रेवल करेंगे इसके ऊपर तो कहीं ना कहीं कुछ बात बन सकती है। अच्छा, ये वीकली चार्ट है तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुके हैं जहां से अभी इस स्टॉक के अंदर कुछ भी देखने को मिल सकता है। बट अगर लॉन्गर टर्म व्यू अगर आप देखेंगे तो काफी शानदार है। अच्छा, ये स्टॉक उन लोगों के लिए नहीं है जो 3 गुना 4 गुना पैसा बनाना चाहते हैं, नहीं, ये बिल्कुल कतई अभी नहीं है। आप सोचे कि अचानक से मेरा 3200 वाला यहां पर 6500 देखने को मिल जाए, इतना भी आसान नहीं है, एकदम से आसान नहीं है। होगा, बिल्कुल होगा, डबल होगा, लेकिन अगर आप सोचे 10 टाइम 5 टाइम मल्टीवेगर हो जाए तो नहीं, बिकॉज ऑफ ए मार्केट कैप। विक्रम सोलर की बात करें तो हाँ, यहां पर अपॉर्चुनिटीज काफी बड़ी हैं, बट उसके लिए क्वार्टरली नंबर्स एंड वगैरह वगैरह का हेल्प चाहिए। लेकिन आज की डेट में जो प्राइस करेक्शन हो चुका है एंड जहां पर मिल रहा है बॉस, ये बहुत अच्छी जगह पर। मैं तो आपसे कहकर ही गया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत चीपर वैल्यू पर मिल रही है। सोलर स्टॉक्स को बाई करने में हर्ज नहीं है। एंड आज की डेट में अगर आप देखेंगे विक्रम सोलर जो है वो आप देखें स्टेबल हो चुका है। सोलर स्टॉक्स मोस्टली स्टेबल हो चुके हैं। तो जगह यहाँ पर ना ढूंढी जा रही है मार्केट के अंदर कि कहाँ पर जो है एक अपनाया जा सकता है बाइंग, एंड वो सोलर स्टॉक परफेक्टली बैठे। फिर आईटी स्टॉक्स के ऊपर बात आने लगी। तो ये दो डीप करेक्टेड जो है सेक्टोरियल स्टॉक्स जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। 91,000 करोड़ का मार्केट कैप है वारी एनर्जीज का। तो ऐसे में 5 गुना 3 गुना एकदम से आपके सामने पॉसिबल है। 2 टाइम हो सकता है, 2 टाइम हो सकता है, बट 5 गुना ठीक है ना, ये 3 गुना 4 गुना, ये मार्केट कैप भी तो उसके हिसाब से गुना में होगा, ठीक है ना। 2 लाख करोड़ के आसपास का आज की डेट में वारी एनर्जीज 1.5 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यू एटलीस्ट यहाँ पर होल्ड कर सकता था, लेकिन मार्केट ने उसको तवज्जो नहीं दिया। खैर, कैपिटल गुड स्टॉक्स टूट ही रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं। बट एक्चुअल बेसिस पर अगर यहाँ से कोई 50% की एक तेजी आए या 50% का एक आपके सामने कभी भी एक रिटर्न मिले तो वो रीजनेबल रिटर्न है, रीजनेबल रिटर्न है, क्योंकि ये काफ़ी चीपर वैल्यू पर मिल रहा है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो 27.84 का पीई रेशियो देखने को मिल रहा है एंड 7.23 टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो डीप करेक्टेड वैल्यू पर ये स्टॉक काम कर रहा था, वहां से बाइंग देखने को मिली। उम्मीद है ये धीरे धीरे करके सब कुछ यहाँ पर ठीक होता हुआ नजर आएगा इस सेक्टर के अंदर। वही हाल है विक्रम सोलर का। 6 या 957 करोड़ का मार्केट कैप, बहुत छोटा मार्केट कैप आज की डेट में रह गया है। जब आया था तो 15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था। इस प्राइस से बिग मनी बना सकते हैं एंड यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है। वहां पर वो लोग पैसा लगाएंगे वारी एनर्जीज में, क्योंकि अगर आप देखेंगे जिसके पास बड़ा पैसा है, ठीक है, बड़ा पैसा है, जिसको 4 लाख 5 लाख रुपए डाल ले और वो ढूंढ रहा है तो कौन सा सोलर स्टॉक दिखना चाहिए, या 10 लाख रुपए वो उनको रिटर्न चाहिए कि भाई रिटर्न मिल जाए, ठीक ठाक मिल जाए, लेकिन मेरा पैसा जो है वो चौपट नहीं होना चाहिए। और ये हर स्टॉक का एक रवैया रहा है, चाहे आप बड़े स्टॉक में डालें चाहे आप छोटे स्टॉक में। टूटेंगे तो सब टूटेंगे, लेकिन रिकवर करने की क्षमता कौन रखता है सबसे ज़्यादा,
तो क्वालिटी वाले करेंगे ना, बड़े स्टॉक ऑलरेडी क्वालिटी वाला है, वो जल्दी यहाँ पर ना आपके सामने रिकवर करने की कोशिश करेगा। इसीलिए वारी एनर्जीज का सिस्टम एक अलग बैठ जाता है मार्केट के अंदर। वो बड़े लोगों के लिए एक्चुअल में है, उनको जितना रिटर्न चाहिए उससे ज़्यादा आपको रिटर्न चाहिए, एंड उससे ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो वो आपको जो है मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां जो सोलर में आती हैं वहाँ पर देखना पड़ेगा। एंड विक्रम सोलर उनमें से एक बड़ा नाम है। प्रमोटर का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें जो कि सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। 49.75 का पी रेशियो है, 2.28 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। ये काफ़ी बेहतरीन प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। आगे आने वाले क्वार्टर अगर अच्छे निकले, डेफिनेटली यहाँ पर जो है एक बड़ा आपके सामने जो प्राइस है वो शायद रखा हुआ देखने को मिले, क्योंकि जो इनर साइड जो जिसकी वजह से 400 रुपये से टूटने स्टार्ट किया था वो दिक्कतें दूर हुई। जैसे प्रमोटर प्लेज वो पूरा सही सॉर्ट आउट हो चुका है। कुछ अगर आपको लग रहा था प्रमोटर के ऊपर तो वो सारी चीज़ें बात वहाँ पर जो है ख़त्म होती हुई नजर आई। फाइनेंशियल काफ़ी बेहतर होते हुए नजर आई, 3 डिजिट में प्रॉफिटेबिलिटी है आज की डेट में, तो क्या ही चाहिए। तो सारी चीज़ें जो है एक इनर साइड बहुत सारी चीज़ें जो है ठीक हो चुकी हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो इतना करना है कि टाइम दीजिए इन स्टॉक्स को, क्योंकि मार्केट में उथल पुथल है, कभी तेजी कभी गिरावट, इस तरीके से मार्केट काम कर रहा है। तो वो होगा कि कभी आपका जो है एकदम से रिटर्न बन रहा होगा, अचानक से वो मार्केट गिरा तो वो एकदम से नीचे का आपका जो है नेगेटिव रिटर्न शो करने लगेगा। एंड इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा समय दीजिए। बहुत अच्छी जगह पर ये स्टॉक्स आ चुके थे, वहाँ पर बाइंग करने के लिए काफ़ी बेहतरीन जगह बन चुकी थी, आपने बाइंग करी। अब उसको जो है थोड़ा सा वक्त दीजिए, चाहे मार्केट किधर भी जाए, लेकिन वक्त देंगे काम बन जाएगा, पॉसिबिलिटी है। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में देखें क्या चल रहा है, तो बॉस हमको जो है यहाँ पर हमने सारे मूविंग एवरेज निकलते हुए देखे। वारी एनर्जीज के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह 3200 पर पहुंच चुके हैं, लेकिन एक जो ट्रेंड लाइन है ये आपका है 3300। इस ट्रेंड लाइन के प्राइस को जो है वो हमको बीट करना है, वो अभी दूर है लेकिन हमको ये निकालना ज़रूरी है। एंड हम मिड पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, एक पैटर्न के मिड पॉइंट तक जो है वो हम पहुंच चुके हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये देखना। एंड ये जो प्राइस है मिड पॉइंट का, ये पैटर्न, इसका मिड पॉइंट जो है वो 3184 3200 के आसपास ही हमको देखने को मिला है। तो पैटर्न का भी वही हाल है, तो काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट है हमें वारी एनर्जीज के अंदर देखने को मिला है। लेकिन हम एक इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुके हैं, लेट्स सी देखते हैं क्या है। विक्रम सोलर भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुका है 195 के अराउंड। क्या यहाँ से तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने रेजिस्टेंस भी है जो कि 200 पर है। क्या हम 200 को क्रॉस कर पाएंगे, बड़ा सवाल है। मूविंग एवरेज ये रहा आपका 205 पर, 205 इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल है। अगर हम इसके ऊपर टिक गए देन कहीं ना कहीं एक बड़ी तेजी हो सकती है विक्रम सोलर के अंदर, जो कि पॉसिबिलिटी है 223 और 231 की तरफ जाए, और वहां पर मेनली जो है रेजिस्टेंस आपका है बना हुआ। अगर हम ये 231 को भी लांग देते हैं, उसके ऊपर टिक जाते हैं 1-2 दिन, देन कहीं ना कहीं एक बड़ी तेजी की संभावना है विक्रम सोलर के अंदर। तो अभी हाल फिलहाल में ये है, लेकिन मैं आपसे कहूँ ना कि बड़ी तेजी अभी मत मांगिए। मार्केट कुछ इस तरीके का है कि कुछ भी कर सकता है, इसीलिए कंसोलिडेशन मांगो अभी, यहाँ ज़्यादा बेहतर है। कंसोलिडेट होंगे वो आपको काफ़ी बेनिफिट है यहाँ पर ना पहुँचाते हुए नजर आएंगे, वही सही रहेगा, कंसोलिडेशन होना है एंड उसके बाद चलना है। तो अभी दोनों सोलर स्टॉक्स जो है वो आपके रडार पे रहने चाहिए। एक लार्ज कैप है, एक स्मॉल कैप के अराउंड ही है भाई, ठीक है ना। 2 स्टॉक्स आपके सामने हैं एंड दोनों ही काफ़ी बेहतरीन है, दोनों ही अच्छी वैल्यूएशन पर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। हालांकि विक्रम सोलर का जो पी है वो इंडस्ट्री पी से एबव है, एंड अगर और बढ़ता है ये स्टॉक तो फिर यहाँ पर ना वो पी रेशियो भी बढ़ेगा। सबसे बढ़िया यही होगा कंसोलिडेट हो एंड क्वार्टरली नंबर्स आए, एंड क्वार्टरली नंबर्स के बाद जो अच्छे नंबर्स आए तो उसके बाद जो एक पी रेशियो में कंफर्ट है वो एटलीस्ट आ जाए, सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी।
सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।